जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई लाइव वीडियो में। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसके बारे में मतलब पहले लोग सोचते थे कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के तो अ, दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा, सब यही सोचते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं अब दूसरी बार, तब से बदलाव तो जरूर आया है दुनिया में, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं हुआ, वो बहुत नेगेटिव बदलाव है। भारत में भी भारत की सरकार को, भारत के लोगों को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, तो भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। और ये कब से होना शुरू हुआ? ये होना शुरू हुआ जब भारत और पाकिस्तान का एक क्लैश चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जारी था, और भारत ने जब पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसिस को हिट किया, और खास करके जो सबसे ऊपर नाम उभर कर आता है वो आता है नूर खान एयरबेस का। बहुत सारी चर्चाएं हैं कि वो नूर खान एयरबेस अमेरिकन फोर्सेस के लिए बना हुआ था, वहाँ अमेरिकन फोर्सेस के लिए सारी फैसिलिटीज थी, और तमाम उस तरीके की चर्चाएं अ, आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उनकी सच्चाई क्या है, वो कितनी सच्चाई के करीब है, इसका अंदाजा भी किसी को भी नहीं। लोगों को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप आकर दुनिया में बिजनेस बढ़ाएंगे, देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, और देश जो है वो तरक्की करेंगे, दुनिया तरक्की करेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। दुनिया आगे तो बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ व्यापार करने के लिए, उसके फायदे के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सा फंडा है, और वो ये है कि मुझे मेरी शर्तों पर ट्रेड डील दो, नहीं तो टैरिफ झेलने के लिए तैयार हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ और ट्रेड को डिप्लोमेसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, तमाम ऐसे देश जो कभी अमेरिका के साथ होते थे, आज वो सब डोनाल्ड ट्रंप की इस नीतियों के चलते वो अमेरिका से दूरी बनाने लगे। यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जिस दिन राष्ट्रपति बनेंगे उसके अगले 24 घंटे में युद्ध समाप्त कर दें। लेकिन युद्ध पिछले 3.5 साल से लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने दुनिया में बहुत सारे युद्ध रुकवा दिए। इसराइल ईरान का वॉर, अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वॉर हुआ, उसको पता नहीं और कौन कौन से देश बताने लगते हैं, कॉन्गो, इथोपिया, पता नहीं किस किस देश का नाम वो लेने लगते हैं। पता नहीं उनके बीच में वॉर चल भी रही थी कि नहीं चल रही थी वो, लेकिन उनका नाम जरूर इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ जिसका नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं 10 मई के बाद से, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच का छोटा सा जो क्लैश हुआ था उसका। और लगातार ऐसा नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, अब तक कम से कम 30 बार से ज्यादा अलग अलग मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवा दिया। वो इसका बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने दो परमाणु शक्तियों के बीच के युद्ध को टाल दिया। हालांकि उन्हें इतिहास की सही जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो बताते हैं कि भारत पाकिस्तान पिछले 1000 साल से युद्ध कर रहे हैं। 1000 साल तो छोड़िए साहब, 100 साल पहले तो पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को जो उनके सलाहकार बताते हैं वो वही बोल देते हैं। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्रेड और टैरिफ की नीति अब लग रहा है कि अमेरिका पर ही कुछ समय बाद भारी पड़ने वाली है। बहुत समय से एक बात चल रही थी कि अमेरिका की जो सुपर पावर हुआ करती थी आज से लगभग 20-25 साल पहले, वो लगातार डिक्लाइन कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई।
अमेरिका, जिसकी जीडीपी लगभग $35 ट्रिलियन के आसपास बताई जाती है, उसके ऊपर लगभग इतना ही कर्ज है। यानी कि $35 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका की देश पर, अमेरिका की जीडी पर। और इसी वजह से लगातार जो डेफिसिट है अमेरिकन जीडीपी में, वो बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डेट को उतारने के लिए, इस कर्ज को उतारने के लिए एक तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि हमें डॉलर को मजबूत करना है, तो वो हाइपर डॉलराइजेशन में लग गए। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया के अंदर जो भी बाकी ग्रुप्स बने हुए हैं अमेरिका के इतर, उनको खत्म करना है। जैसे ब्रिक्स है, आसियान है, एससीओ है, और भी अलग अलग देशों ने जो बना रखे हैं ओपेक जैसे ग्रुप्स, उन्हें खत्म करने की बात वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी मल्टीलेटरल बिजनेस फोरम्स या बिजनेस प्लेटफॉर्म्स थे, उनको खत्म करने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल बिजनेस होना चाहिए, और वो भी किससे? अमेरिका और दूसरे देश के बीच में, उसमें कोई तीसरा देश ना हो। और उसमें शर्त क्या होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप चाहें उन्हें वैसा बिजनेस डील, वैसी ट्रेड डील दी जाए, और अगर वो नहीं दी जाएगी तो डोनाल्ड ट्रंप उस देश पर अपना टैरिफ लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो देश अमेरिकन मार्केट्स को यूज करना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। रशिया के युद्ध को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, हजारों से भी ज्यादा। लेकिन रशिया आज भी अपनी इकोनॉमी को लगातार बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? रशिया के पास दो ही इसके सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं। पहला है उसका जो पेट्रोलियम और गैस के प्रोडक्ट्स हैं वो, और दूसरा उसके हथियार। अब भारत और चाइना रशिया की पेट्रोलियम और गैस के प्रोडक्ट के सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत और चाइना ही खरीदते हैं, उसमें यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वो चीज़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन उनका पिगी बैंक है, इसलिए वो उसको कुछ नहीं कहेंगे। और रशियन पेट्रोल और गैस को खरीदने की वजह से वो लगातार भारत और चाइना के पीछे पड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना डिफेंस का जो इक्विपमेंट है, जो हथियार है, जो एयर के प्लेटफॉर्म्स हैं या बाकी चीज़ें, वो अमेरिका से खरीदे। लेकिन भारत ये चीज़ जानता है कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए भारत ने अमेरिकन हथियारों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, और उसने रशिया से अपनी डिफेंस डील कंटिन्यू की। अब भी बात चल रही है कि भारत ने अमेरिकन F-35, जिसे अमेरिका कहता है कि ये दुनिया का एडवांस स्टेल्थ जेट है, उसको भारत ने मना कर दिया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। अभी आपने भी देखा होगा केरला के तिरुवनंतपुरम में किस तरीके से 40 दिन से भी ज्यादा अमेरिकन F-35 हैंगर में खड़ा हुआ। इसलिए भारत ने F-35 लेने से मना कर दिया, और बात आगे बढ़ गई रशियन Su-57 को खरीदने के लिए। इससे डोनाल्ड ट्रंप के एक स्थान विशेष पर ज्यादा आग लग गई। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ अनाउंस किया। 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त को अनाउंस किया था, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उसकी डेट 1 हफ्ते के लिए टाल दी गई और 7 तारीख की बात कही गई। आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो भारत के फार्मा सेक्टर पर 250% का टैरिफ लगाएंगे। देखिए, भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो अमेरिका में अपनी जेनरिक दवाइयां बेचता है, और जेनरिक दवाइयां आप सभी को पता है सस्ते दामों पर मिलती हैं, और अमेरिका में इन मेडिसिन के कंज्यूमर बड़ी संख्या में है।
तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इन मेडिसिन पर टैरिफ लगाते हैं तो इसका सीधा असर अमेरिका के ही लोगों पर पड़ेगा। भारत तो अपने लिए कोई दूसरा मार्केट तलाश कर लेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों के लिए सस्ती दवाइयां कहां से लेकर आएंगे? इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर तरह तरह से दबाव बना रहे हैं कि भारत ट्रेड डील कर ले, और ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर कर ले। उसमें शर्तें क्या हैं कि भारत अपना एग्रीकल्चर का सेक्टर अमेरिकन कंपनीज के लिए ओपन कर दे, भारत अपना डेयरी का सेक्टर अमेरिकन कंपनीज के लिए ओपन करे, भारत अपना फिशरीज का सेक्टर अमेरिकन कंपनीज को सौंपे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नो बैरियर ट्रेड डील अमेरिका को मिल जाए, लेकिन भारत अपने जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट लोग हैं भारत के अंदर, वो बहुत बड़ी संख्या में है, करोड़ों में, उनके साथ भारत कोई भी विश्वासघात नहीं करेगा। इसीलिए अभी तक ये डील हो नहीं पा रही। डेयरी सेक्टर के लिए भी वही है। अमेरिका पाकिस्तान को लगातार भारत के बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उस पर मेहरबानियां करता जा रहा है, लेकिन भारत फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी ट्रेड टीम को भाव नहीं दे रहा है। भारत कह रहा है आपको टैरिफ लगाना है, आप लगा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड डील तभी होगी जब भारत का उसमें फायदा होगा। ये ट्रेड डील हम डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के फायदे के लिए नहीं करने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन की। पाकिस्तान को कहा गया है कि वो चाइना के हथियारों की खरीद पूरी तरीके से बंद कर देगा। चाइना इस बात को सुनकर बड़ा ही आग बबूला है, लेकिन अभी पाकिस्तान अमेरिका के पाले में है, तो इसलिए चाइना ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका से तेल खरीदे, अमेरिका के प्रोडक्ट्स को यूज करे, अपना एग्रीकल्चर, डेयरी, अपना फिशरीज, हर वो सेक्टर खोल दे जो पाकिस्तान के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान ने वो किया भी। उसे उस डील में अपने लोगों से ज्यादा अपनी आर्मी वालों का, अपनी पॉलिटिशियंस का फायदा दिखा, तो उसने तुरंत ये डील मान ली और अपने लोगों को बेच दिया अमेरिका को। यही कुछ काम किया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश को लेकर भी अमेरिका ने कहा कि वो चाइना से, रशिया से, इन देशों से कोई डील नहीं करेगा। चाइना की जितनी भी उसकी डिपेंडेंसी है वो आने वाले समय में खत्म करेगा, अमेरिका के इशारों पर नाचेगा। तो यही बात बांग्लादेश ने भी मान ली, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं है, और भारत झुकेगा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हाथ पांव पीट रहे हैं, और उनकी ये बेचैनी उनके बयानों से साफ नजर आती है। जिस छटपटाहट के साथ डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि भारत ने कुछ तो ऐसा किया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप की स्थान विशेष पर बड़ी हलचल मची हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ तो लगाएंगे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन भारत कैसे उसे टैकल करेगा ये आने वाले समय में हमको पता चलेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप एक बुली नजर आते हैं, जो कैसे भी करके अपने से छोटे देश, यानी कि इकोनॉमी में छोटे देश, उनको किसी भी तरीके से टैरिफ से, ट्रेड से, धमकियों से वो दबाना चाहते हैं, उनसे अपना काम करवाना चाहते हैं, लेकिन भारत जैसे देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी इस मामले पर जो भी राय है वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, कल फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।